साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी में 5वीं यूनिट के टॉपिक विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य परिषद और वित्त समिति से संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में विश्वविद्यालय के अनुसार कार्य परिषद का प्रावधान निम्न में से किस धारा के अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ ये विश्वविद्यालय के अनुसार ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में कार्य परिषद का प्रावधान निम्न में से किस धारा के अंतर्गत है। ठीक है, देखिए तो कार्य परिषद का जो प्रावधान है वो धारा 23 में है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 2, 23 नंबर की धारा में है। ठीक है, अध्याय 4 में। ठीक है, हमने पढ़ा था। ठीक है, अध्याय 4 में। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अध्याय 4 में जो धाराओं का क्रम है वो 19 से लेकर के और 31 तक है। तो ये धारा 23 जो है वो अध्याय 4 के अंतर्गत आएगी और अध्याय 4 में धारा 23 में क्या है, कार्य परिषद का प्रावधान। ठीक है, तो चलिए, अच्छा एक चीज़ और इसमें मैं बता दूँ कि जो कार्य परिषद की परिभाषा है, ठीक है, कार्य परिषद की जो परिभाषा है वो कहाँ है। ठीक है, देखिए परिभाषाओं का जो 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 अध्याय है वो कौन सा है, 1। ठीक है, पहले अध्याय में 4थी धारा के अंतर्गत, ठीक है, परिभाषाएं दी गई हैं। और जो कार्य परिषद की जो परिभाषा है वो धारा 4 के अंतर्गत 5वीं उपधारा में ये लिखा गया है कार्य परिषद के बारे में। कार्य परिषद क्या है, तो विश्वविद्यालय की कार्य परिषद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहे हैं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में धारा 24 में क्या है। ठीक है, तो धारा 24 में क्या लिखा है, कार्य परिषद के अधिकारी, ठीक है, कार्य परिषद का गठन, कार्य परिषद की शक्तियां और कार्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए धारा 24 के अंतर्गत जो है कार्य परिषद की शक्तियां और उसके कार्य संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यह है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार परीक्षकों, ठीक है, का पारिश्रमिक कौन नियत करता है। देखिए परीक्षकों की बात कर रहे हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं उनका, जो उनको एग्जामिनर्स को ड्यूटीज़ के अगेंस्ट जो पैसे मिलते हैं, वेतन या मतलब वेतन नहीं एक्चुअली, जो पैसे मिलते हैं, ठीक है, पारिश्रमिक जिसको कहते हैं, वो कौन नियत करता है। ठीक है, सभा करती है, कार्य परिषद करती है, वित्त समिति करती है या कुलपति महोदय करते हैं। तो यह कार्य या यह शक्ति किसके अंदर है, कार्य परिषद के अंदर है। ठीक है, कार्य परिषद इसे तय करेगी। ठीक है, चलिए देखिए कार्य परिषद की धारा 24 में, ठीक है, जिसमें कि शक्तियां और कार्य हैं, इस 24वीं धारा के उपधारा 35 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि परीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करने का कार्य कार्य परिषद का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए कह रहे हैं विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं तथा विनिधानों का प्रबंध एवं उनका विनियमन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो देखिए विकल्प हैं विद्या परिषद द्वारा, कार्य परिषद द्वारा, वित्त विभाग के सचिव द्वारा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यह कार्य विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं और विनिधानों का प्रबंध एवं उनका विनियमन कौन करता है, कार्य परिषद। ठीक, कार्य परिषद ही इस कार्य को करती है।
ठीक है। और यह प्रावधान धारा 24 के अंतर्गत उनकी शक्तियों और कार्य से संबंधित है, जिसमें उपधारा 16 के अंतर्गत ये प्रावधान है, ठीक है। तो यह कार्य कौन करता है? कार्य परिषद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है, मुद्रण, ठीक है, प्रकाशन तथा अनुदान ब्यूरो, सूचना ब्यूरो तथा नियोजन ब्यूरो की व्यवस्था कौन करता है? ठीक है, विद्या परिषद, कार्य परिषद, विश्वविद्यालय प्रबंध समिति या इनमें से कोई नहीं। देखिए यह कार्य भी कार्य परिषद ही करती है, ठीक है। तो ये जो है 24 नंबर की धारा के अंतर्गत उपधारा 17, ठीक है, के अंतर्गत इस कार्य को करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन विभाग, ठीक है, या किसी महाविद्यालय को स्वशासी महाविद्यालय के रूप में घोषित करने संबंधी शक्ति निम्न में से किसके पास है? यानी कोई अगर कॉलेज को हमें अगर ऑटोनोमस कॉलेज बनाना है तो वो कौन कर सकता है? ठीक है, देखिए कार्य परिषद, विद्या परिषद या मध्य प्रदेश की सरकार या चांसलर महोदय। तो देखिए यह कार्य कार्य परिषद ही करती है, ठीक है। यह शक्ति कार्य परिषद के ही पास होती है और यह धारा 24 के अंतर्गत उपधारा 13 में ये शक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है, कार्य परिषद को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कार्य परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देख रहे हैं। देखिए अब देखिए पहला है कार्य परिषद विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी, सही है। कार्य परिषद के वे सदस्य जो पदेन सदस्यों से भिन्न हों 3 वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे, सही है। कार्य परिषद की 7 सदस्यों से गणपूर्ति होगी, सही है। कार्य परिषद के स्थगन के लिए 5 सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी, यही गलत है, ठीक है, 5 सदस्य नहीं, ठीक है। इसमें जो है कार्य परिषद के स्थगन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलिए देखेंगे। ये देखिए ये है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, जिसमें हमने पढ़ा था अभी कार्य परिषद के वे सदस्य जो पदेन सदस्यों से भिन्न हो 3 वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसमें था कि कार्य परिषद के 7 सदस्यों से गणपूर्ति होगी, ठीक है। आगे हमने एक पॉइंट और देखा था कि परंतु स्थगित सम्मेलन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से। देखिए साथियों प्रश्न है कार्य परिषद में, ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से होगी, कितने सदस्य होने चाहिए कार्य परिषद के अंतर्गत? ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे। देखिए ये कार्य परिषद है धारा 23, ठीक है, और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि कार्य परिषद विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी, उसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, ठीक है। एक तो कुलपति हो गए, ठीक है, एक, ठीक है। फिर कह रहे हैं एक का कुलाधि सचिव, तो ये हों तो ठीक है, नहीं हो तो चलेगा, ठीक है, तो इनको काउंट नहीं कर सकते, मतलब अगर हैं तो काउंट करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं काउंट करेंगे। तो हम 1 2 यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको देखेंगे। एक, ठीक है, एक कुलपति हो गए, 2 नंबर यानी कि संकायों के 4 संकाय अध्यक्ष, तो 4 और हो गए, ठीक है। 3 में लिखा है सभा द्वारा अपने सदस्यों में से एक संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए गए 3 व्यक्ति, 3 और हो गए। 4 में लिखा है विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केंद्रों के 2 आचार्य, ठीक है, तो 2 आचार्य और हो गए। 5 में लिखा है महाविद्यालयों के 4 प्राचार्य, ठीक है, 4 और प्राचार्य हो गए इसमें। 6वें में लिखा है कि सचिव मध्य प्रदेश शासन, ठीक है, तो 1 और हो गया ये। 7 में लिखा है सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग, तो 1 और हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 8वां कह रहा है कि कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित 6 व्यक्ति, ठीक है, 6 व्यक्ति और हो गए, ठीक है। तो ठीक है इतने ही हैं। अब इसके बाद हम देखें काउंट करें तो ये 5 और 3 8,
तो 10 4 14 15 16 6 22, कुल मिला के 22 सदस्यों की स्थिति है। ठीक है, तो इसमें जो है, हाँ इसमें यह है कि जो कह रहे हैं कि 6 व्यक्ति जो नामित किए जाएंगे उनसे अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग में से प्रत्येक का एक एक व्यक्ति होगा और इन 6 व्यक्तियों में 2 महिलाएं होंगी। ठीक है, ये 2 महिलाएं होंगी, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो हम जो प्रश्न कर रहे थे, देखिए दोस्तों यहाँ आंसर जो है वो हो जाएगा 22। ठीक है, 22, लेकिन अगर कुलादि सचिव उसमें ऐड हो जाएंगे तो आंसर भी 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हुए देखना होगा कि क्या है आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। कार्य परिषद को प्रशासनिक, लिपिक, वर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मंजूरी लेना अनिवार्य है? कार्य परिषद जो है किसकी मंजूरी लेंगे पहले? अगर हमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे कौन होते हैं, क्लर्क होते हैं या फिर इसी टाइप के अन्य जो बाबू या फिर चपरासी या इन पदों की भर्ती करनी हो तो कौन किसकी मंजूरी लेंगे? चांसलर महोदय की, कुलपति महोदय की, या रजिस्ट्रार महोदय की, या राज्य सरकार की? देखिए यहाँ पर मंजूरी का मामला राज्य सरकार से संबंधित है। ठीक है, राज्य सरकार से मंजूरी लेंगे। और इस संबंध में प्रावधान, ठीक है, धारा 24 के अंतर्गत 21वीं उपधारा में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में विश्वविद्यालय के अंतर्गत वित्त समिति के गठन का प्रावधान है। किस धारा के अंतर्गत वित्त समिति गठित की जाएगी? तो देखिए यहाँ मामला यह है कि वित्त समिति का गठन जो है वो कार्य परिषद ही करती है। ठीक है, 24वीं धारा के क, ठीक है, के अंतर्गत यह प्रावधान है वित्त समिति गठन करने का। ठीक है, अब देखिए ये विश्वविद्यालय की वित्त समिति संबंधित हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ कंसीडर किए हैं। देखिए समझिए, विश्वविद्यालय की वित्त समिति धारा 24 क में है। ठीक है, क। अब समझिए वित्त समिति का गठन कौन करेगा? कुलाधिपति महोदय यानी राज्यपाल महोदय करेंगे। वित्त समिति के सदस्यों की बात करें तो इसमें कुलपति होंगे जो अध्यक्ष होंगे इस समिति के। सचिव जो होंगे वो कुल सचिव होंगे। ठीक है, विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी इसमें शामिल होंगे। उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश के आयुक्त होंगे। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के सचिव होंगे इसमें। और वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन के सचिव इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इसके बाद वित्त समिति का कार्य क्या है? देखिए विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करना, यह इसका कार्य है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के आय व्यय का पुनर्विलोकन करना भी इसका कार्य होगा वित्त समिति का। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, वित्त समिति और कार्य परिषद संबंधी हमने लगभग सभी प्रश्न कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।